Assalamualaikum, वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल सज्जाद। हम लोग ट्रांसपोर्ट इन मैन स्टडी कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स ऐसी वेसल्स हैं जो के ब्लड को सर्कुलेट करती हैं और ये सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा होती हैं। इसमें आर्टरीज आ जाती हैं, कैपिलरीज आ जाती हैं और वेन्स आ जाती हैं। आर्टरीज को हम लोग स्टडी करते हैं। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड को हार्ट से अवे मूव करती हैं। इनका स्ट्रक्चर देखें तो इनकी बॉल्स जो है वो 3 लेयर से बनी होती है। आउटर लेयर जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की होती है और उसमें इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं। मिडल लेयर जो है वो मसल से बनी होती है, स्मूथ मसल से, और वो भी उसमें भी इलास्टिक फाइबर मौजूद होते हैं। और इनर लेयर जो एंडोथेलियम है, जो कि इनर मोस्ट लेयर है, ये ब्लड को फेस करती है। आर्टरीज जो है उनके अंदर एक फिनोमिना होता है वेजो कंस्ट्रिक्शन का। आर्टरीज आगे से स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड होती हैं, आर्टीरियोल्स। आर्टीरियोल्स के अंदर भी सर्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं, इस वजह से उनमें भी वेजो कंस्ट्रिक्ट करने की एबिलिटी होती है। वेजो कंस्ट्रिक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें ब्लड वेसल का जो डायमीटर है वो छोटा हो जाता है और वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती है, उनके दरमियान ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है। इसी तरह उसके ऑपोजिट एक फिनोमेना वेजोडाइलेशन का, जो कि उससे ऑपोजिट फिनोमेना है, जिसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज करने किया जाता है ब्लड वेसल से, और जो स्मूथ मसल्स की लेयर है वो रिलैक्स हो जाती है और ब्लड वेसल का जो बोर है उसका डायमीटर इंक्रीज हो जाता है। अब हम कैपिलरीज की बात करते हैं। कैपिलरीज जो है वो वन सेल थिक होती हैं और इनमें भी फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होती है वेजो कंस्ट्रिक्शन की या वेजो डायलेशन की, लेकिन इनके अंदर स्मूथ मसल्स मौजूद नहीं होते। और इनका मेजर काम होता है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। कैपिलरीज जो हैं वो डायलेट करती हैं जब ब्लड फ्लो इंक्रीज करना हो स्पेसिफिक टिश्यू के अंदर, बाय नर्वस स्टिमुलेशन और बाय अ केमिकल कॉल्ड हिस्टामिन। हिस्टामिन केमिकल जो कि एलर्जिक रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होता है। जब किसी एरिया में आपने ब्लड फ्लो को इंक्रीज करना हो तो एलर्जिक रिस्पॉन्स के नतीजे में हिस्टामिन रिलीज होता है और ये कैपिलरीज को डायलेट करवा देता है और उसके नतीजे में स्वेलिंग होती है। कैपिलरीज डायलेट होंगी तो, या कोई भी ब्लड वेसल डायलेट होगी तो जो है ब्लड का फ्लो इंक्रीज होगा और वहां से हीट लॉस बढ़ जाएगा, जिस तरह के हॉट वेदर के अंदर ये फिनोमेना यूज किया जाता है। इसी तरह कोल्ड अगर वेदर हो और हीट को कंजर्व करना हो तो वेजो कंस्ट्रिक्शन का फिनोमेना होता है, ताकि ब्लड फ्लो को डिक्रीज किया जाए और हीट लॉस को कम किया जाए। इसी तरह हम लोग वेन्स को स्टडी करते हैं। वेन्स वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड को वापस हार्ट की तरफ लेके आती हैं। इनकी वॉल्स भी 3 लेयर से बनी होती हैं। आउटर मोस्ट इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। इनर लेयर जो है वो स्मूथ मसल्स की होती है, जो कि रिलेटिवली लेस थिक होती है एज कम्पेयर टू आर्टरीज। आर्टरीज की मसल लेयर ज्यादा थिक होती है। इसी तरह इनमें इनर लेयर होती है एंडोथेलियम, जो कि ब्लड को फेस करती है। और इनमें इनका जो बोर होता है उसका डायमीटर जो है वो आर्टरीज की बनिस्बत ज्यादा होता है, और लेकिन इनकी मस्कुलर लेयर जो होती है वो पतली होती है एज कम्पेयर टू आर्टरीज। इनके अंदर सेमिलुनर वॉल्स भी होते हैं जो कि आर्टरीज के अंदर मौजूद नहीं होते, क्योंकि वेन्स ने ब्लड को अगेंस्ट ग्रेविटी मेजोरिटी बॉडी पार्ट्स में पंप कैरी करना होता है टुवर्ड हार्ट। तो उनके लिए वॉल्स की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ ये आपको वॉल नजर आ रहा है, इसके साथ साथ वेन्स में ब्लड के फ्लो को कंटिन्यू करने के लिए मसल्स भी असिस्ट करते हैं। मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन भी वेन्स को हेल्प करती हैं कि वो ब्लड को कैरी करें हार्ट की तरफ। इसीलिए जो वेन्स हैं वो हेल्दी रहती हैं एक्टिव लोगों में, जो जिनका लाइफस्टाइल एक्टिव होता है और जो एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं, उनको वेन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं, या उनको लोअर लेग्स में स्वेलिंग वगैरह या इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, क्योंकि उनका जो ब्लड है वो एफिशिएंटली वापस हार्ट की तरफ जाता है। हमारे जो लोअर लेग्स हैं उसमें काफ मसल्स होते हैं जिनको पेरिफेरल हार्ट कहते हैं। उन्हें पेरिफेरल हार्ट इसी वजह से कहते हैं कि उनकी जो कॉन्ट्रेक्शन है उन मसल्स की, वो बड़ा कंट्रीब्यूट करती हैं ब्लड को लेग से अपवर्ड हार्ट की तरफ लेके जाने के लिए। जो लार्ज वेन्स हैं वो फाइनली जो है वो वेना कैवा की तरफ ब्लड को लेके जाती हैं, और वेना कैवा में सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा जो है वो राइट एट्रियम के अंदर ब्लड को लेके जाती हैं, और ये ब्लड जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसी तरह जो है लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पल्मोनरी वेन्स की मदद से जो है वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाता है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हम लोग डिस्कस करेंगे। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो सेल्स के दरमियान, टिश्यू फ्लूइड को भी कहते हैं, और ये सेल्स के दरमियान
और कैपिलरीज के दरमियान एक मीडियम का काम करता है। इस फ्लूइड के अंदर जो है वो डिजोल्व सब्सटेंसेस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होता है, मेजरली गैसेस होती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं और स्मॉल प्रोटीन्स होती हैं। इसके अंदर लार्ज प्रोटीन, आरबीसीज और प्लेटलेट्स मौजूद नहीं होते, क्योंकि ये तमाम चीज़ें कैपिलरीज से ही के ब्लड से इस टिश्यू फ्लूइड के अंदर आती हैं, जो पहले हमने डिस्कस किए हैं। लार्ज प्रोटीन्स, आरबीसीज और प्लेटलेट्स इन कैपिलरीज के पोर से पास नहीं हो पाते, इसलिए वो टिश्यू फ्लूइड के अंदर मौजूद, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर मौजूद नहीं होते। हाँ, वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, क्योंकि वाइट ब्लड सेल बेशक बड़े होते हैं लेकिन वो स्क्वीज करके कैपिलरीज के पोर से पास आउट होकर टिश्यू फ्लूइड में आ जाते हैं। और टिश्यू फ्लूइड जो है वो एक मीडियम का रोल प्ले करता है। सेल से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो या गैसेज होती हैं वो टिश्यू फ्लूइड में आती हैं और फिर वापस ब्लड का हिस्सा बन जाती हैं कैपिलरीज के अंदर। इसी तरह कैपिलरीज से जो न्यूट्रिएंट्स और जो ऑक्सीजन वगैरह आती है वो टिश्यू फ्लूइड में जाती है और फिर सेल्स के अंदर जाती है। तो ये एक मीडियम का काम करता है। यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो फिनिश होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा